अलीज़ा साहिबा की वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ खान साहब जिस तरीके से बच्चों की जो मेंटेनेंस के पैसे हैं वो सब कुछ अदा नहीं कर रहे हैं, क्या ये सारा मामला है? मैंने 20 अक्टूबर को वकालतनामा दिया था। मैंने कहा था आज बैठते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और कोर्ट में वो चीज़ें डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। मैंने पहली हेयरिंग में कहा था, मगर ये चाहते हैं कोर्ट का डिक्री हो। भाई कोर्ट का डिक्री 5000 पे भी अगर कोर्ट का डिक्री अगर इम्पोज किया जाएगा, मलिक रियाज पे भी बिलियनर है, वो भी 10 प्रोसेस करेगा, 10 क्वेश्चन करेगा। कोर्ट का डिक्री मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। गुज़िश्ता कई रोज़ से सिटी कोर्ट कराची में मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फ़िरोज़ खान साहब का जो केस ज़ेर समाअत है, आज फ़िरोज़ खान साहब अपने बच्चों से मुलाकात के लिए सिटी कोर्ट कराची में पेश हुए। इस तमाम तर मामले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़िरोज़ खान साहब के वकील मोहतरम जनाब फ़ाइक अली जागरानी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस केस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासाम, आज 19 नवंबर थी। आज हमारे मीटिंग था 12 बजे से 1:30 बजे तक। फ़िरोज़ साहब की और सुल्तान और फ़ातिमा मैडम बच्चों के साथ मीटिंग थी, जैसा आपने ऑर्डर किया था 1.5 घंटे के लिए। और बड़े खुशगवार मूड में मीटिंग हुई थी। और फ़िरोज़ साहब ने काफ़ी लास्ट मीटिंग ये हुआ था ताकि माँ इकट्ठे बैठ रही थी मीटिंग के दौरान। तो आज ऑब्जेक्शन हमने रेज़ किया था, कोर्ट ने उसको ऑब्जेक्शन को ख़त्म किया था और डायरेक्शन दी थी ताकि मीटिंग बच्चों के साथ बाप अकेले में और पुरसुकून के हिसाब से करे। और वी इज़ वेरी सेटिस्फाइड नाउ। मीटिंग काफ़ी खुशगवार और पॉजिटिवली हुई थी एंड वी लुक फॉरवर्ड ताकि नेक्स्ट मीटिंग भी एक्सक्लूसिवली हो, सेपरेटली हो बच्चों के साथ। सर, इस केस के हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा। जिस तरीके से अलीज़ा साहिबा की वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ खान साहब जिस तरीके से बच्चों की जो मेंटेनेंस के पैसे हैं वो सब कुछ अदा नहीं कर रहे हैं, क्या ये सारा मामला है? देखिए जी, सबसे मेंटेनेंस केस में 3 चीज़ें हैं। एक डाउरी आर्टिकल सामान और दूसरा बच्चों की मंथली खर्चा। मैंने 20 अक्टूबर को वकालतनामा दिया था। मैंने कहा था आज बैठते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और कोर्ट में वो चीज़ें डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं। मैंने पहली हेयरिंग में कहा था, मगर ये चाहते हैं कोर्ट का डिक्री हो। भाई कोर्ट का डिक्री 5000 पे भी अगर कोर्ट का डिक्री अगर इम्पोज किया जाएगा, मलिक रियाज पे भी बिलियनर है, तो वो भी 10 प्रोसेस करेगा, 10 क्वेश्चन करेगा। कोर्ट का डिक्री मजाक नहीं है। ताकि ये चाहते हैं कोर्ट का डिक्री हो। हम तो चाहते हैं आपके चैनल के हिसाब से, हम तो चाहते हैं बैठ के कुछ हल निकालते हैं मेंटेनेंस का, बच्चों का एजुकेशन का, मेडिकल का और पॉकेट मनी का। जितना बनता है 20,000 पॉकेट मनी, एजुकेशन और मेडिकल हम देने को तैयार है। कल भी थे, आज भी थे, मगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में एक अमाउंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो तय करते हैं और वही चीज़ हम कोर्ट में जमा कराएंगे ताकि हमारी ये चीज़ें हुई है मुस्बत में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। तो उसके लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे और आपके चैनल में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। मगर अगर ये चाहेंगे कोर्ट में डिक्री पास हो और हर एक चीज़ हमने जस्टिफाइड किया हुआ है, जस्टिफाई कोर्ट में नहीं होता। कोर्ट में एविडेंस होता है, रिसीट्स होती हैं, सारे कोर्ट का नाजर पॉइंट होता है। कोर्ट पैसे जमा किए जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली पैसे नहीं दिए जाते हैं मैडम को, कोर्ट में जमा करवाता है। फिर कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि मेक श्योर करे, ताकि हर चीज़ को मॉनिटर करे, ऑडिट करे। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर मैडम चाहती है कोर्ट के थ्रू सारी चीज़ें हों तो उसके लिए भी रेडी हैं। अगर चाहती हैं आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हों तो उसके लिए भी रेडी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें बच्चों की वेलफेयर चाहिए। हाँ, अगर इनके बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो वो तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। मगर वो भी हमने जो एलिगेशन लगे थे वो भी हमने क्लियर किए थे। हम चाहते हैं बी एज अ गुड पेरेंट, अभी भी हम गुड पेरेंट बन सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव रोल अप्लाई करें। बीइंग एज अ वकील, अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो वकील का बड़ा रोल आता है। उस साइड में मेरे दो काबिल दोस्त हैं कायम साहब, इस तरफ मैं हूँ। ताकि अगर हम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें ताकि पार्टी के बीच में जो रिकन्सिलेशन है और आसानी है बच्चों की, हम कर सकते हैं। मैं तो डे 1 से पहले पॉजिटिव हूँ। मैं तो चाहता हूँ बच्चों के लिए हम ये चीज़ें एक्शन लें ताकि मिनिमम कोर्ट में आना ना हो। हम नहीं चाहते पार्टी बार बार कोर्ट में आए, बच्चे बार बार आए। एक अमाउंट सेटल कर दें, मीटिंग का टाइम भी सेटल कर देंगे और जितना हमसे हो सका क्यों नहीं करेंगे, बच्चे हैं हमारे, क्यों नहीं करेंगे। मगर एक गुडविल गेस्चर अगर आप शो होता है तो हम भी करेंगे। अदर साइड के वकला की तरफ से तो जिस तरह ही कहा जा रहा है कि हमने तमाम तर तहकीकात की हैं और फ़िरोज़ खान साहब महीने के जो है वो 5 से 10 मिलियन जिस तरीके से अर्न करते हैं और बच्चों को सिर्फ 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं बातें नहीं करें, कोर्ट में जमा करवा दें। भाई कोर्ट मांगती है सबूत, रसीद। हम वो तो हमें जानते हैं ना। हमारे पास क्या है, एक एक्टर का इमेज होता है पब्लिक में। अगर आपने इमेज डिस्टॉर्ट तो किया है ना, अभी तक आपने एक एलिगेशन मैडम पे नहीं लगाया क्योंकि मैडम हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, लेडीज़ है, मदर है, हमारे रेस्पेक्टेबल। हम नहीं लगाना, हमारा ये जेब नहीं देता हमें अपनी पार्टनर पे एक एलिगेशन लगाएं। मगर हमें जेब देता है हम अपना डिफेंड करेंगे अगर कोई भी हम पर एलिगेशन लगाएं। हमारे लिए उनकी फैमिली काबिल एहतराम है
उनके भाई हों, उनके वालिद साहब हों, हमारे काबिल एहतराम हों। इन बच्चों के लिए हम कुछ भी पॉजिटिवली रोल प्ले करने में कोई हमें रोक नहीं सकता, मगर अगर पॉजिटिव गेस्चर उधर से आए तो हम भी करने को तैयार हैं। कल भी रेडी थे, आज भी रेडी हैं। फिरोज साहब की अभी सर क्या डिमांड है? वो बच्चों की कस्टडी चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि बच्चे वालदा के पास ही रहें? जिस तरीके से आज भी देखने में आया कि जब बच्ची को वालिद के हैंडओवर किया जा रहा था तो एक गहमा गहमी का माहौल सब देखने में आया था। इस वक्त फिरोज खान साहब क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाप है, बाप हमेशा रिक्वेस्ट करता है। बच्चे छोटे हैं ना, तो अभी रिक्वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं, पहली बात भाई, जो भी मेंटेनेंस है बैठ के एक टेबल पे हल कर सकते हैं। और रही बात विजिटेशन है, मैडम के पास अगर कस्टडी है, बच्चे छोटे हैं, मैडम रखना चाहते हैं, वी हैव नो इशू। हम नहीं, मगर हम चाहते हैं हमें जो टाइम मिले, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, हमें वो दादा दादी के साथ बच्चा गुजारे, नाना नानी के साथ गुजारे, ताकि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो, आइसोलेशन फॉर्म ना हो। यही है। मगर जितना हमसे हो सका, पैसों के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में हम ताउन करेंगे, हर तरह से ताउन करेंगे। सर ये पब्लिक फिगर हैं फिरोज़ खान और इस तरीके के जितने भी लोग हैं, और ये जिस तरीके के भी मामला चल रहे हैं शोबिस के हवाले से, हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस सब में सर बच्चों की जिस तरीके से एक ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, एक एक्टर का भी जो है वो एक पब्लिक फिगर होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, लेकिन इंडस्ट्री में जैसे नाम ख़राब हो रहा है, इस सब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सारी चीज़ों में एक कानून की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये भी रीज़न है। और दूसरा है, वकील का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वकील डे 1 से अपने क्लाइंट को कानून के मुताबिक मशवरा दे, उसको बोले भाई जहाँ पर आपने फ्लेक्सिबल होना है, अगली साइड फ्लेक्सिबल हो गए, ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कोर्ट पे भी हल हो सकती हैं। वकील का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वकील अगर अपनी फ़ीस के चक्कर में, प्रोफेशनल चक्कर में अगर पार्टी को ड्रैग करे, दूसरे केसेस में इन्वॉल्व करे, वो नहीं करना चाहिए। वकील का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वकील चाहे, काफ़ी चीज़ें इन अ डेज़ स्पीडी मैनर में चीज़ें कर सकते हैं। और हमारे डे 1 से पहली कोशिश है हम, ताकि मसला इनका हल हो जाए, टेबल टॉक्स पे आ जाए। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम जनाब फ़ाइक अली जागरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिरोज़ खान पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, जिस तरीके से उनका केस ज़ेर समाअत है गुज़िश्ता कई अरसे से सिटी कोर्ट कराची में, फ़ाइक अली जागरानी साहब से हमने इस केस के मुतालिक तमाम तर तफसीलात जानी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद आम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।